क्या हो अगर हम आपको एक ऐसे दौरे के बारे में बताएं जो ना केवल भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को भी बदलने की ताकत रखता हो। ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा और उनके साथ होने वाली मुलाकातें, जो केवल चीन या रूस तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को नया मोड़ दे सकती हैं। तो क्या पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को मिल सकता है वो मौका जो अब तक किसी ने नहीं देखा था? जी हाँ, चलिए जानते हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया है और जैसे ही वो तियानजिन पहुंचे, चीन ने उन्हें जो सम्मान दिया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चीन की सरकार ने पीएम मोदी का स्वागत रेड कारपेट से किया और यही वो छोटा सा इशारा है जो पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव की हवा आ रही है। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम था जो भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा में मोड़ सकता है। क्या पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच के पुराने तनावों को दूर कर सकता है? क्या ये वो क्षण हो सकता है जब भारत और चीन की साझेदारी एक नए मोड़ पर पहुंचे? अब बात करते हैं इस दौरे का मुख्य उद्देश्य। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में 8 देशों के नेता शामिल होते हैं और इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देशों की सक्रिय भूमिका होती है। ये सम्मेलन सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का एक प्लेटफॉर्म है। भारत के लिए ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मौका है क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी से ये साफ संकेत मिलेगा कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने के लिए तैयार है। ये भारत को अपने एशियाई पड़ोसियों, विशेषकर चीन और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करेगा। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। भारत चीन के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन इस बार ये मुलाकात कुछ खास हो सकती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, व्यापारिक असंतुलन और रणनीतिक मतभेदों के बावजूद ये मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों में एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। क्या ये मुलाकात दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को सुधारने का रास्ता खोलेगी? क्या सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों का जवाब इस मुलाकात के बाद ही मिलेगा, लेकिन उम्मीदें निश्चित रूप से ऊंची हैं। अगर दोनों नेता खुले मन से और व्यापारिक दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो ये न केवल भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य कर सकता है बल्कि एशिया में एक सामरिक संतुलन की दिशा में भी कदम बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात की। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं और ये रिश्ते पूरी दुनिया में एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में माने जाते हैं। लेकिन अब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं तो रूस को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जो उसे वैश्विक मंच पर समर्थन दे, और भारत एक ऐसा सहयोगी है जो हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा है। ये मुलाकात भारत रूस रिश्तों को और भी मजबूत बना सकती है, खासकर ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में। इस समय जब रूस को पश्चिमी देशों से आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, भारत और रूस के बीच मजबूत साझेदारी एशिया और यूरोप दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इस दौरे का महत्व सिर्फ भारत चीन और भारत रूस के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। ये दौरा उस समय हो रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने भारत निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भारत को एक वैकल्पिक साझेदारी की तलाश करने का मौका देता है। भारत का ये दौरा एससीओ के मंच पर एक मजबूत और सक्रिय भूमिका निभाने के साथ साथ चीन और रूस जैसे देशों के साथ साझेदारी को और गहरा कर सकता है। ये भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो उसे वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव और बढ़ाने का मौका देता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ भारत के लिए कूटनीतिक विजय हो सकता है बल्कि भारत की वैश्विक ताकत को भी नया आयाम दे सकता है। इस दौरे से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सशक्त हो सकती है और ये भारत को एक नए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। ये दौरा भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक अवसर नहीं है बल्कि ये हमारी विदेश नीति के नए रास्तों को खोलने का एक बड़ा कदम हो सकता है।
पीएम मोदी का ये चीन और रूस से मिलने वाला अनुभव भारत के भविष्य के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए भारत को देखने के लिए जो वैश्विक मंच पर अपनी थाक जमाने वाला है? ये दौरा भारत को दुनिया में अपनी मजबूती दिखाने का अवसर दे सकता है और भारत की विदेश नीति में एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। आपके क्या विचार है इस दौरे के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।